बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। बहुत सारे सत्संग जी बाल सेवा दल, बाल संगत, महान महात्मा लोग सत्संग जी संगत में आई हुई है। वैसे अगर सत्संग जी मौसम का देखें तो मौसम का मिजाज भी आज सत्संग जी सुहाना है। सत्संग जी इसलिए बाल संगत की हुजूम भी सत्संग जी बहुत ही संख्या में है। तो आओ सत्संग जी विचार करें। अभी हम सभी करीब करीब आधे घंटे से सत्संग जी संगत का आनंद ले रहे थे। सभी संत महात्माओं के मुखारविंद से अमोलक वचन, अमृत वचन सत्संग जी निकल रहा था, जो अंतर मन को गदगद कर रहा था। सत्संग जी छोटे छोटे बाल संगतों के मुखारविंद से सत्संग जी ऐसे ऐसे विचार निकल रहे थे, जो सत्संग जी मानो कि एक शब्द भी अगर जीवन में उतर जाए तो वाकई में जीवन ही सफल हो जाएगा। सत्संग जी ऐसे ऐसे अमोलक विचार निकल रहे थे। तो आओ सत्संग जी विचार करें और इस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें। सत्संग जी परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, क्योंकि परमात्मा ने हम सबों को यह समय हमारी झोली में जो यह सत्संग जी दिया है, यह संगत का रूप दिया है। सत्संग जी संगत का रूप जो आज हम सबों के पल्ले में आया है, इसमें हम अपने परमपिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का गुणगान करते चले जाए। सत्संग जी आओ सत्संग जी विचार करें। अभी हमारी सत्संग जी महान महात्मा जी विचार के माध्यम से बहुत ही सुंदर वचन कह रही थी कि वाकई में संगत की महत्ता अपरंपार होती है। सत्संग से जीवन में बदलाव आ जाती है। सत्संग जी इसी बात का जिक्र हो रहा था। सत्संग जी रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। वाकई में सत्संग जी सत्संग में आने पर ही हमें विवेक मिलेगी। अच्छी विचार को धारण करने का एक सुलभ अवसर है सत्संग जी संगत। सत्संग में आने से सत्संग जी हमारी जितनी अंदर बुराई है ना, हमारे अंदर जितनी भी कमियां है ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं और स्वच्छ बनकर हम उभर कर सामने आते हैं। सत्संग जी सत्संग एक ऐसी आईना है सत्संग जी, जहाँ जाने के बाद सत्संग जी खुद की पहचान मिलती है, खुद की पहचान हमें मिलती है। तो आओ सत्संग जी सत्संग की महत्ता को हम समझने की कोशिश करें। सत्संग का मतलब होता है सत्संग जी परमात्मा का संग। सत्संग का मतलब परमात्मा का संग होता है सत्संग जी। और जब परमात्मा का संग हो जाए तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी जीवन तभी सुधर पाता है, जीवन तभी सरल सहज बन पाता है जब हम संत महात्माओं का संग करते हैं, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करते हैं। तो आओ सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। बाबा जी ने कहे हैं कि कहे हरदेव नम्रता ही प्रभु भगत का गहना है। ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, बहुत ही सुंदर शब्द आए हैं। कहते हैं कि कहे हरदेव नम्रता ही प्रभु भगत का गहना है, शोभा वो पाता है जग में जिसने ये भी पहना है। जो सत्संग जी नम्रता रूपी गहना, प्रेम रूपी गहना, एकत्र मिलवर्तन रूपी गहना, सेवा सत्संग रूपी गहना पहन लिए, वाकई में सत्संग जी वो बहुत ही श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ वही है सत्संग जी। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात ये गहना क्षणभंगुर है सत्संग जी, जो पल में समाप्त हो जाइए। ये सत्संग जी निरंतर रहने वाली नहीं है, ये पल में समाप्त होने वाली है। तो गहना किसको कहा गया है? बाबा जी किसको गहना कहें? ये नम्रता रूपी गहना जो पहन लिया है, प्रेम रूपी गहना जो पहन लिया है, एकत्व मिलवर्तन रूपी गहना जो पहन लिया है, उसका ही जीवन सत्संग जी श्रेष्ठ होता है। वही जीवन को अच्छे ढंग से जी पाते हैं। तो आओ सत्संग जी अभी विचार के माध्यम से हम सुन भी रहे थे। सत्संग जी एक बार की बात है, एक इंसान ऐसे ही गांव में ही थे सत्संग जी, तो ऐसे ही संगत हो रही थी, तो संयोग से वो व्यक्ति भी सत्संग में आए। थोड़ा वो सत्संग जी क्रोधी मिजाज का था। जब संगत समाप्त हुई तो वो महात्मा जी से ऐसे ही पूछने लगे, महाराज डेली वही प्रवचन, रोज रोज वही सुनने को हमें मिलता है, एक ही बात को बार बार आप लोग बोलते हैं, क्या फ़ायदा होता है एक ही बात को बार बार बोलने से? जब भी देखे सत्संग में वही बात। महात्मा जी सत्संग जी मुस्कुराने लगे। हाँ,
यहाँ कोई नई बात नहीं होती है, वही बात होती है जो बोला गया है, जो सीखा गया है, समझा गया है, वही बात का जिक्र होता है, वही सत्य का जिक्र होता है। सत्य नया पुराण से क्या मतलब है, वो तो वही है जो है, हकीकत है, उसी का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा जी उन्हें समझाने लगे कि एक बात बताइए, आप दिन में तो खाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम खाते होंगे, तो आपको याद है सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम दाल रोटी चावल खाते होंगे आप। कल भी आप वही खाएंगे, परसों भी आप उसी प्रकार से खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कुछ अलग से दाल बनकर आएगा, कुछ अलग प्रकार का रोटी बनकर आएगा, वही आएगा जो आप खा रहे हैं। तो डेली तो आप खाते हैं वही, तो इससे क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही ना हुआ कि आप रोज रोज खाते हैं तो रोज आपके शरीर को शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो आप काम करते हो। ठीक उसी प्रकार से संगत होती है, ठीक उसी प्रकार से सत्संग होती है। रोज वही बात होती है तो एक अलग सोच उत्पन्न होती है। सत्संग में सासंगत जी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, हमें दृढ़ता मिलती है, बुराई से बचने की कला आती है। हम जीवन को किस प्रकार से जिए वो तरीका, वो सलीका मिलता है नित दिन सत्संग करने में, नित दिन वही बात को दोहराने से। तो अब सासंगत जी विचार करें, वाकई में सत्संग की महत्ता अपरंपार है। सासंगत जी, सत्संग में आने के बाद मनुष्य की आंखें खुल जाती है सासंगत जी, और निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। आज वैसे अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिकवादी की दौर आज इतनी पड़ी है सासंगत जी कि लोग समझने को भी तैयार नहीं। लोग सासंगत जी आज गफलत की नींद में सोया हुआ है। आज लोग सासंगत जी इस वास्तविक पहचान से भटक रहा है, मूल से भटक रहा है। आओ सासंगत जी विचार करें, भगवान ने हमें इतना सुंदर बुद्धि, विचार, विवेक सासंगत जी भटकने के लिए नहीं दिया है, खाई में गिरने के लिए नहीं दिया है, 84 में भटकने के लिए नहीं दिया है, हमें उनसे ऊपर का दर्जा प्राप्त करने के लिए सासंगत जी दिया है। सासंगत जी सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 50 कार्य को छोड़कर पहले स्नान कर लो। कहते हैं ना सासंगत जी बड़े बुजुर्ग कि 50 काम है तो उसको छोड़कर पहले स्नान कर लो। जब भूख लगती है तो लोग कहते हैं सासंगत जी कि आपके पास 100 काम क्यों ना हो, उसको छोड़कर पहले आप भोजन कर लीजिए। कहते हैं ना सासंगत जी, उसी प्रकार से सत्संग के बारे में भी कहा गया कि 1000 काम को छोड़कर पहले सत्संग कर लो। आओ सासंगत जी विचार करें, देखे होंगे सासंगत जी पुरातन समय में बात, उस समय में सासंगत जी तपी तपेश्वर रहते थे, जो तपस्या करते थे। न जाने सासंगत जी कितने वर्षों तक तप त्याग में बैठते थे। कई दिन तो ऐसे भी होता है सासंगत जी भूखे प्यासे तप त्याग में बैठे हैं। तो विचार करना होगा सासंगत जी को तपस्या करते वक्त वो तो कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन फिर भी सासंगत जी उसे ऊर्जा मिलती थी ना। आखिर वो ऊर्जा कहाँ से दे रहा है, कौन दे रहा है? तो सब कुछ निरंकार प्रभु की देन है सासंगत जी। जब उसके काम में हम जुड़ जाते हैं, उसके चिंतन में हम जुड़ जाते हैं, उसको भजने में हम जुड़ जाते हैं, उसके सुमरन में हम जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा काम करता है सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी आज समय है इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने की, इस परमात्मा को पहचान कर भक्ति करने की। सासंगत जी अगर यूं ही समय को हम व्यर्थ कर दिए, यूं ही समय को बर्बाद कर दिए, तो फिर बाद में हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, और सिर्फ बचेगा तो क्या, पछतावा बचेगा सासंगत जी। तो हम पछताए नहीं, वो काम अभी से हम करते चले जाए, सत्संग सेवा सिमरन में जुड़कर इस परम पिता परमात्मा का सदा गुणगान करते हुए सासंगत जी हम अपने जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। कहते भी है सासंगत जी कि सत्संग एक गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग एक गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पाकर चरण धूली पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। वाकई में सासंगत जी संत महात्माओं के चरण धूल जब मिल जाती है ना, तो वो पावन पवित्र हो जाते हैं, वो पावन पवित्र हो जाते हैं। आओ सासंगत जी आज हम भी इस मौका को ना खोने दें, इस मौका को यूँ व्यर्थ ना होने दें। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी
साथ संगत जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, चेतन कर रहे हैं कि इंसानों जाग जाओ। कहते कि उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोबत है। अब रैन नहीं है, रात नहीं है जो आप सो रहे हो। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो आओ साथ संगत जी, हमें पाने की बारी है। आज हम पालें इस परमात्मा को और इसको पाकर भक्ति करें। जब इसको पाकर भक्ति करेंगे तो साथ संगत जी हर काम भी होगा और हम आनंद से इस जीवन को जीते चले जाएंगे। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में दास को माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। आप जी कृपा करना। और साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में यही अरदास यही विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो भी संत महापुरुष सत्संग में आए हैं, संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना और ढेर सारी सुखों, ढेर सारी साथ संगत जी तन मन धन से स्वस्थ सुख प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए, धन निरंकार, मिल के बोलिए, धन निरंकार। धन निरंकार जी।